क्राइसिस ऑन ग्लोबल स्टेज। तो 2008 की पहली पीक को अगर हम कंपेयर करें 2025 आज के दिन की हिस्टोरिकल पीक के साथ, और हम देखें कि उस ज़माने में जो मेन वो 5 कौन सी रीज़न्स थी जो कि उस वक़्त कमज़ोरी साबित हुई और मेन कॉजेज़ थी फॉर हाउसिंग क्राइसिस विच डजेंट एग्जिस्ट नाउ। तो उनमें सबसे पहली जो बात है वो इनएक्सपीरियंस्ड स्टेक होल्डर तो उनमें सबसे पहली जो बात है वो इनएक्सपीरियंस्ड स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर का मतलब वो ऐसे तमाम प्लेयर्स हैं जिनका मार्केट के अंदर वन वे और अनदर कुछ ना कुछ स्टेक है। बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनमें से एक है, रियल एस्टेट कंसल्टेंट ब्रोकर्स हैं, लैंड डिपार्टमेंट रेगुलेटर है, इन्वेस्टर्स हैं, डेवलपर्स हैं। तो उन दिनों में 2008 में चूँकि इट वाज जस्ट अ न्यू फिनोमिना, everyone was operating in a situation which was just in a great momentum. There never been any volatility. Everything was new. They were operating in a brand new real estate market. So they couldn't understand how to rationally behave. जबकि 2025 के दौरान ये तमाम जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो बहुत लर्नड हैं। They've been through all the learning curves and through all the fluctuations. तो आज most of the stakeholders are way more mature. They understand the element of risk. They understand government strategic goals. So आज it's a totally different situation. दूसरा जो बहुत अहम एलिमेंट विच कॉज्ड एंड फ्यूल्ड द बबल बैक इन 2008 लेकिन आज 2025 में इट डजंट एग्जिस्ट इज़ द बैंकिंग एक्सपोजर इनटू रियल स्टेट। सो बैक इन 2008 जो यूएई के बैंक्स थे उनका रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो एक्सपोजर था इट वाज मैसिव। इफ़ यू चेक देयर बैलेंस शीट्स एंड विद सम बैंक्स इट वाज ओवर 40%। तो उनकी मोस्ट ऑफ दी उनका जो एसेट क्लास थी, जो लोन्स थे उनके, बैंक उनको एसेट गिनते हैं, वो रियल स्टेट के अंदर उनका एक्सपोजर बहुत हाई था। तो चूँकि ग्लोबल इकोनॉमी जैसे ही टंबल हुई तो लिक्विडिटी का क्राइसिस आया और जो बैंक्स थे दे कुड नॉट मेंटेन द फंडिंग फॉर रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स और वो निज़ाम सारा धर्म भरम हो गया। जबकि आज एज़ पर माई क्विक रिसर्च आज के दिन जो यूएई के मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैं उनका रियल स्टेट के अंदर एक्सपोजर मिनिमम है, इट्स बिलो 20%। दैट मीन जो रियल स्टेट डेवलपर्स हैं दे हैव लर्नड टू एक्सप्लोर द न्यू वेन्यूज़ फॉर फंडिंग in order to complete their projects, which takes us to the third element, third factor, जो कि है developers का funding pattern in order for them to complete the project. So back in 2008, जो developers थे they used to operate on totally leveraged financing, mostly based on financial institutions, banks. जबकि आज अगर आप देखें तो developers ने बहुत innovate कर लिया हुआ है। दे हैव ओपनड अप एंड एक्सप्लोर्ड न्यू वेन्यूज़ ऑफ लिक्विडिटी फॉर देम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक एट द पेमेंट प्लान्स, आज के दिन जो डेवलपर्स हैं दे इंटेंड टू अचीव 20-30% पेमेंट इवन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ओनली एंड मे बी 15-20% इन द नेक्स्ट ईयर। और एट द सेम टाइम जो रियल स्टेट इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशंस मैनेज्ड हैं आज। टुडे no real estate investor buys with the intention to flip it immediately, बल्कि जो एक इंडस्ट्री रेगुलेशन है वो ये है कि जनाबेली आप प्रॉपर्टी बाय करें एंड you cannot resell your off plan unless you meet the minimum threshold of the payment which is minimum 30%, sometime up to 40%. So ये जो फाइनेंसिंग की जो इनोवेशन है आज के दिन इट मेक्स द रियल स्टेट मार्केट वेरी स्ट्रॉन्ग विच डिडंट एग्जिस्ट बैक इन 2008। कवानीन एक और बहुत बड़ा एलिमेंट है जो कि 2008 में बिल्कुल मुख्तलिफ था, कमज़ोर था, जो था ही नहीं। जबकि 2025 में लॉज आर वेरी स्ट्रिंजेंट, दिस सिचुएशन इज़ टोटली डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम हिस्ट्री को देखें और 2008 में looks like जो it was a flipping friendly situation as far as laws are concerned. 2% से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होती थी,
a buyer could sell off plan property any time. escrow account तो था, लेकिन उसकी जो कि 2007 में आया था, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट अभी तक मौजूद नहीं थी. डेवलपर्स SPA टू SPA खुद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर लेते थे, और इट वाज टोटली अप टू डेवलपर्स कि जनाब अली उन्होंने एक नए इन्वेस्टर को जिसने ऑफ प्लान प्रॉपर्टी ख़रीदी है उसको लैंड डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्टर कितने अरसे के दौरान करवाना है. लेकिन आज जो जैसे ही आप एक ऑफ प्लान प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो इट्स कंपल्सरी फॉर डेवलपर्स कि आपको वो रजिस्टर्ड करे एज एन इन्वेस्टर विद द गवर्नमेंट ऑफ दुबई इन विद द दुबई लैंड डिपार्टमेंट, और एक प्री टाइटल डीड इशू होती है जिसको अकूद कहा जाता है. तो सून एज यू आर ओनर ऑफ यू आर ओनर ऑफ अकूद, आपकी जो राइट्स हैं वो दे आर प्रोटेक्टेड ऑटोमेटिकली बाय द लॉ ऑफ द लैंड. आज कवानीन बहुत मुख्तलिफ हैं इन सो मैनी वेज़. डेवलपर्स के लिए आज बहुत सख्त पैरामीटर्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, even a developer cannot go into market with their marketing material until it is approved by land department. Escrow account is another game changing law. तो आज developers का vested interest ही नहीं है कि जनाब अली वो अपने प्रोजेक्ट को दरमियान में छोड़े और कहीं चला जाए सैर करने या छोड़ दे प्रोजेक्ट को, चूँकि देयर इज़ अ मैकेनिज़्म जिसमें लैंड डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर्स हैं दे कम एंड पीरियोडिकली चेक द प्रोग्रेस ऑफ ऑफलाइन प्रोजेक्ट. तो जिस रफ्तार से वो प्रोग्रेस हुई हो, डेवलपर कैन ओनली गेट दैट मच मनी आउट ऑफ एस्क्रो अकाउंट, और तमाम इन्वेस्टर का पैसा बेसिकली गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट उसकी सर्वेलेंस के अंदर जाता है. सो कवानीन आज के दिन आर टोटली डिफरेंट. जो एक वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट कानून जो इंट्रोड्यूस हुआ है विच फर्दर सीमेंट्स द रिस्क एलिमेंट इन ऑफ प्लान रियल एस्टेट इज़ के जैसे ही जब अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट किसी डेवलपर ने स्टार्ट करना है तो ही हैज़ टू सबमिट 30% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन एडवांस आउट ऑफ देयर ओन सोर्सेज इनटू एस्क्रो अकाउंट, और उसके बाद ही वो अप्रूवल वगैरह ले सकते हैं. तो 2008 के मुकाबले में 2025 इज़ वे मोर स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट मार्केट. कवानीन बहुत सख्त हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ ऑन नेक्स्ट लेवल एज़ कम्पेयर टू इन 2008, और फ्लिपिंग बेसिकली डिस्करेज की जाती है ड्यू टू with so many different measures introduced into different sort of laws. Transparency. So level of transparency back in 2008 in Dubai real estate market was totally disaster. For example, there was no central property data available. There was no portal, no REST app, nothing was available. तो जो इन्वेस्टर्स थे वो डिसीजन मेकिंग बस पूछ पाछ के ही किसी से करते थे कि भाई फ़लाँ प्रॉपर्टी में मार्केट में फ़लाँ कम्युनिटी में किस प्राइस पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं. डेवलपर्स इसलिए उसका एडवांटेज लेते थे. प्राइसिंग वाज नॉट कंसिस्टेंट. सो इवन द फिजिकल न्यूज़पेपर वाज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मोस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स. सो बैक देन ट्रांसपेरेंसी वाज टोटली डिफरेंट सिचुएशन, जबकि आज is totally transparent. आज के दिन investor is way more aware. There is REST app. All the transactions are publicly available. तमाम stakeholders, whether it's an investor or broker or seller or buyer, they have access to the real time and latest information so that they can make real informed decision. They cannot be influenced today based on emotions क्योंकि data is there. ये इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि आज की प्रॉपर्टी मार्केट जो कि दुबई की रियल एस्टेट मार्केट है विच इज़ ऑपरेटिंग ऑन द हिस्टोरिकल पीक मेक्स इट वेरी लॉजिकल एंड ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी मार्केट विच डिडंट एग्जिस्ट बैक देन. या हकीकत तो ये है कि 2025 में दुबई रियल एस्टेट मार्केट सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर खड़ी है. यहाँ की पॉपुलेशन बहुत सी रीज़न्स की वजह से बढ़ रही है. ग्लोबल इकोनॉमी इस वक्त स्लगिश है. दुनिया के एडवांस और
जो तरक्की पजीर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे टैक्सेशन के प्रॉब्लम्स हैं. सो पीपल आर मूविंग इनटू दुबई with their families, with their wealth, with their skills. They are setting up businesses here. तो लोग यहाँ पे आबाद हो रहे हैं. दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मुसलसल बढ़ोतरी की तरफ लेके जा रही है. विजन 2033 जो कि इकनॉमिक एजेंडा है, उसके तहत गवर्नमेंट इकोनॉमी के मुख्तलिफ पिलर्स को बूस्ट अप कर रही है. विजन 2040 जो कि अर्बन प्लानिंग विजन है, उसके तहत लोगों इट्स ऑल अबाउट increasing quality of life. So people from all over the world in search of better quality of life, better ease of doing business और बहुत सी दूसरी रीज़न जिस तरह टैक्सेशन सेफ्टी की वजह से यहाँ पे. और दुबई इन एज ए रिज़ल्ट एक ऐसे ग्लोरियस पीरियड के दौरान आ चुका है जो कि इससे पहले कभी भी, जब से ये सिटी ये शहर पैदा हुआ है, आज जितनी ग्लोरी इसको पहले कभी नहीं मिली थी. तो एवरीथिंग इज़ मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द प्लान. तो इसलिए आज की प्रॉपर्टी मार्केट बहुत मजबूत है. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टिल मेक्स अ ग्रेट सेंस. आपने वो कश्ती अभी मिस नहीं की. लेकिन इसका मतलब ये भी हरगिज़ नहीं है कि तमाम सेगमेंट्स जो प्रॉपर्टी मार्केट के हैं, बेशक वो अपार्टमेंट्स हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग है, सी फ्रंट रियल एस्टेट है, विलाज है, टाउन हाउसेस हैं, इन सब में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिस्क और रिवार्ड की जो सिचुएशन है इज़ टोटली डिफरेंट. सम एसेट्स आर गुड फॉर रेंटल यील्ड, others are good for capital appreciation. For that you need some seasoned broker, seasoned consultant, ताकि वो आपकी requirement, budget और timeline के मुताबिक could find you something where your wealth can perform the best. So let's get in touch.